हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीयूष दुबे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं फिजिक्स फर्स्ट पेपर के सेकंड चैप्टर का वीडियो नंबर 4। इससे पहले मैं वीडियो नंबर 3 को अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंतर्गत हमने अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक जो था वो स्टडी किया था, जिसके अंतर्गत फार्मूला हमारा निकल के आया था E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वेयर, यानी कि जहाँ पर सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A। ठीक है, ये सिग्मा की वैल्यू होती है। तो इसका हमने स्टडी किया था, इसका मैंने डेरिवेशन करवाया था। अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले के यूज़ से ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसकी स्टडी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि ये आपको फिगर में दिख रहा है, ये एक आवेशित चालक प्लेट है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, और जब ये आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तो इस पर आवेश की दो परतें बन जाएंगी। यानी कि आवेश इस प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाता है। एक पृष्ठ इधर बन जाता है, दूसरा पृष्ठ इधर बन जाता है। ठीक है, अब इन पृष्ठों के कारण हमें इस प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, माना कि यहाँ पर एक पॉइंट P है जिस पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धन आवेश से बाहर की ओर होती है, अगर किसी बिंदु पर निकालते हैं तो यहाँ पर दोनों पृष्ठों पर, यानी कि दो पृष्ठ P1 और P2 हैं, इन दोनों पृष्ठों पर धनावेश है। और हम देख सकते हैं, अगर पॉइंट P को देखा जाए तो धनावेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों बाहर की ओर हो जाएगी। यानी कि P1 के कारण भी बाहर की ओर होगी और P2 के कारण भी बाहर की ओर होगी। तो यानी कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों समान दिशा में हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। माना कि परिमित लंबाई की एक चालक चादर है जिस पर +Q आवेश समान रूप से संचित है। इसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि इसके दोनों पृष्ठों P1 तथा P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1/E2 है। तो चित्र से परिणामी तीव्रता, यानी कि चित्र से हमने क्या देखा कि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगी और परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 + E2। फिर क्या किया, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये निकल के आया, यानी कि E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है समान रूप से आवेशित धन और ऋण आवेश से आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यहाँ पर दो प्लेटें होंगी, पहले एक प्लेट थी, एक पर प्लस का चार्ज होगा और दूसरे पर माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी स्थितियाँ दो हो सकती हैं। या तो वो पॉइंट बीच में होगा जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या वो पॉइंट बाहर होगा जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माना कि सममित का मतलब बिल्कुल समान माप की हैं, एक ही लंबाई है, एक ही चौड़ाई है। समान आकार की दो प्लेटें P1 तथा P2 हैं, जिस पर क्रमशः +Q तथा -Q आवेश समान रूप से संचित है, और प्रत्येक प्लेट का, यहाँ पर प्रतीक होगा, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जो धन की प्लेट है उसका तो हो जाएगा प्लस का सिग्मा, और जो ऋण की प्लेट है उसका हो जाएगा माइनस का सिग्मा। ठीक है, बट यहाँ पर प्लस और माइनस किस लिए लिए गए हैं, प्लस और माइनस केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निश्चित करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्थितियाँ होगी। पहली स्थिति में ये पॉइंट बीच में होगा और दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, ये पॉइंट बाहर लिया है। ठीक है, तो जब हमने पॉइंट बीच में लिया तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी है हमने, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मानी है। तो जरा यहाँ पर देखेंगे, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धनावेश से बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो E1 की डायरेक्शन किधर जा रही है, धनावेश से बाहर की ओर जा रही है। और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, जैसे इस पर माइनस आवेश है
तो माइनस आवेश के ओर ही होती है। यानी कि इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर माइनस आवेश यहाँ पर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी, इसी की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं जो E2 की डायरेक्शन है वो दूसरी प्लेट की ओर है, यानी कि ऋण प्लेट की ही तरफ है। तो अगर बिंदु P पर निकालेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप देखते हैं यहाँ पर P1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा क्या है, P1 से P2 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, ये देखो E1 की डायरेक्शन ये वाला P1 से P2 की ओर। इसी प्रकार से हमने क्या किया, प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, P2 से P1 की ओर। यानी कि इधर भी देख सकते हैं P2 से P1 की ओर। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख गया है, यहाँ पर होगा P1 से P2 की ओर। ठीक है, क्या लेंगे, P1 से P2 की ओर। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं P1 से P2, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर है, P1 से P2 की ओर है ना, तो वही हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ P1 कर देंगे, यहाँ पर P2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों समान दिशा में हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो E1 की वैल्यू लगा दी और E2 की वैल्यू लगा दी, दोनों को ऐड करने के बाद ये बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाता है, जब बिंदु P बाहर स्थित हो, अभी क्या था, बिंदु P अंदर था, अब बिंदु P बाहर आ गया। अब बाहर की स्थिति देख लेते हैं क्या है। तो बाहर स्थिति ये है कि ये तो धनावेश है, तो धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है, तो देखो E1 बाहर की ओर जा रहा है, यानी इस प्रकार से समझ लो। ठीक है, बट ऋण आवेश के कारण इधर ऋण आवेश रखा होगा, उधर ही जाएगी तीव्रता। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस पर ऋण आवेश है, तो इधर ही आ रही है E2। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, यानी कि घट जाएंगी। देखते हैं आगे क्या किया है। तो प्लेट P2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या हो जाएगी, P से बाहर की ओर। यानी कि ये जो पॉइंट P है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यानी बिंदु P2 से बाहर की ओर, और यहाँ पर E1 निकाला गया है। प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा बिंदु P से बाहर की ओर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर P1 होगा, तो पहले निकाला प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बिंदु P1 से बाहर की ओर या बिंदु P2 से बाहर की ओर। यहाँ पर दोनों पॉइंट ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, ज़रा देखते हैं। इसलिए ले सकते हैं क्योंकि P1 ये है तो इससे बाहर की ओर, P2 ये है तो इससे बाहर की ओर, दोनों एक सेम पॉइंट का यूज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट निकालेंगे E2। प्लेट P2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये P2 की ओर होगी। बैक आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये P2 है, P2 के कारण ये किधर है, E2 की ही तरफ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जो हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ये माइनस होंगी तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काट दिया, तो यहाँ पर क्या बचता है, 0 बचता है।